इंसान की डेथ हो जाएगी। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। घबराओ मत, मेडिकल लैंग्वेज में इन आर्टरीज के ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस बोल दिया जाता है। पर इस वीडियो के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए अभी भी हमें ये पता लगाना है कि आजकल यंग इंडियंस में ये आर्टरीज आखिर क्यों ब्लॉक हो रही है। देखो, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसान की कुछ हरकतों की वजह से यहाँ आर्टरीज की वॉल्स पे ऐसे फैटी सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं जिसे प्लेक बोलते हैं। इस प्लेक की वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और आपकी हार्ट मसल्स तक ना के बराबर खून पहुंच पाएगा। हार्ट अटैक के मैकेनिज्म को बेटर समझाने के लिए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को साथ लेके चलता हूं। 10 अगस्त 2022 को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आता है और धीरे धीरे मार्केट में खबर फैल जाती है कि भैया जिम मत जाओ, जिम जाने से तो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? नो। तो राजू श्रीवास्तव सर को जिम में हार्ट अटैक क्यों आया? ध्यान से समझो। कोई भी इंसान जब जिम में वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी में ब्लड तेजी से पंप करता है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पर ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं ये रप्चर हो सकती हैं और कुछ इस तरीके से प्लेक इन आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, जिससे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाने से हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर लगा के एक्सरसाइज करोगे तो आपकी आर्टरीज भी रप्चर हो जाएंगी और आपको भी हार्ट अटैक आएगा? नो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम का ट्रेनर क्रिस गेथिन जब कहता है कि लास्ट रैप में अपनी पूरी जान डाल दो तो वो गलत है? नो। And so I would train to absolute failure, meaning that I couldn't do one more rep, even if my life depended on it, around 50 repetitions. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मिल्खा सिंह और दारा सिंह को अपना आइडल मान के आप एक्सट्रीम लेवल पर एक्सरसाइज मत करो और छुई मुई की तरह 5-5 के डंबल मार के जिम से वापस आ जाओ? नो। सुनो, ध्यान से समझो इधर हो क्या रहा है। हाल फिलहाल में जितने भी सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक से मरे हैं उनके बारे में हमको बस ये पता है कि वो जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और हार्ट अटैक आ गया। लेकिन क्या हमें ये पता है कि उनके नंबर्स क्या थे, उनका ब्लड प्रेशर क्या था, उनका ब्लड शुगर लेवल क्या था, उनका लिपिड प्रोफाइल क्या था? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका समाधान ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले आपको अपने हार्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल जाओ और एक ईसीजी टेस्ट होता है, उसके माध्यम से अपने हार्ट की चेकिंग कराओ। अगर ईसीजी टेस्ट के बाद डॉक्टर्स आपको बोले कि आपको हार्ट कंडीशन है या फिर जेनेटिकल फैक्टर्स हो, जैसे आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लिमिट में ही फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं, इस केस में आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे इस केस में आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेना भी अवॉइड करें। प्री वर्कआउट में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा है और प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर आपको हार्ट कंडीशन नहीं है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, आप टोटली फिट हो, तो उस केस में भी आपको एक कंडीशन में जिम में हार्ट अटैक आ सकता है और वो है एक दूसरे की होड़ करना। जिम में घुसते ही आपने देखा राइट साइड में दोस्त इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्रश वर्कआउट कर रही है और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आपने 40-40 के डंबल्स उठाए और सीधा इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस पर ले लिए। इस बेवकूफी भरी हरकत से आपकी हार्ट मसल्स पर अनएक्सपेक्टेड लोड आएगा और आर्टरीज के वॉल्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिम में घुसते ही क्या आपने स्ट्रेचिंग की? नो। क्या आपने वार्म अप किया? नो। अगर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर तो करो। आर्टरी